नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 37 ईयर की महिला जातिका हैं और अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इनके बहुत सवाल नहीं, इन्होंने केवल पूछा है कि मेरी लाइफ आगे कैसी रहेगी। और शायद इन्होंने कहा था कि यहाँ जीवन रेखा थोड़ी कमज़ोर है, तो क्या लाइफ कितनी रहेगी हमारी। तो मैं इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा और जो भी है इनके सवाल का मैं इससे जवाब दूंगा। क्योंकि इन्होंने कुंडली भी भेजी है, इन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताई थी, इन्हें टाइम करेक्ट नहीं था। मैं गुरु कुंडली की सहायता से एक बार कुंडली पर नज़र डालता हूं। अगर जो हम कुंडली पर नज़र डालें तो सबसे पहले देखें, मेष लगन की मैंने कुंडली बनाई है। अगर जो हम यहाँ पर देखें शनि की डिग्री 25 है और यहाँ पर देखें शुक्र की डिग्री 8 है। जब भी शनि की डिग्री अधिक हो, शुक्र की डिग्री कम हो, तो व्यक्ति धन बड़ी कठिनाई से कमाता है, बड़ी मेहनत से धन उसके पास जीवन में आता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें चंद्रमा इनका उच्च का बैठा हुआ है तो पैसा हमेशा रहेगा, व्यक्ति धनवान रहेगा। साथ में अगर जो यहाँ पर देखें शुक्र 9वें घर में बैठा है, 9वें घर में शुक्र का नियम है, जब भी यहाँ 9वें घर में शुक्र बैठता है तो पति पत्नी में आपस में नहीं बनती है, परेशानी रहती है, लेकिन व्यक्ति धनवान अवश्य रहता है, उसके पास काफ़ी धन रहता है। अगर जो हमें यहाँ पर शनि को देखें, शनि 8वें घर में बैठा हुआ, जब भी 8वें घर का शनि होता है तो व्यक्ति दीर्घायु होता है, लंबी आयु जीता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें बुध 11वें घर में है, जब भी बुध 11वें घर में होता है तो व्यक्ति का जो दिमाग खुलता है वो 35 साल के बाद, तब तक व्यक्ति का दिमाग बहुत अच्छा नहीं रहता, 35 साल के बाद व्यक्ति का दिमाग खुलता ही है। अगर जो हमें इसमें सूर्य को देखें, 10वें भाव में सूर्य बैठा और 10 की गिनती पर सूर्य बहुत खराब होता है। ऐसे में व्यक्ति जीवन में धन के लिए और मान सम्मान के लिए आजीवन लड़ता रहता है। तो मैं इसके लिए इन्हें उपाय बता दूंगा, अगर जो उपाय करेंगे इस समस्या से निजात पाएंगे। अगर यहाँ पर हम देखें राहु गुरु मंगल बैठे हुए 12वें घर में, जब भी 12वें घर में गुरु बैठता है तो व्यक्ति दूर के स्थानों से जुड़ता है। साथ में जब भी मंगल बैठता है तो व्यक्ति मांगलिक भी होता है, थोड़ा गुस्सा भी रहता है। लेकिन इसके साथ राहु बैठा है, क्योंकि मंगल सफ़ेद रक्त करका है और राहु रहता है विकार, तो इनकी मंगल रहता है लाल रक्त करका और राहु विकार होता है, तो यहाँ पर उनको कोई न कोई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज संबंधित बीमारी रह सकती है। क्योंकि यहाँ जब भी शुक्र 9वें में बैठता है तो ये स्थिति जीवन में बनती है, तो तेने इससे थोड़ा सावधान रहना होगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य पर है, जब भी शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य पर होती है तो शुक्र यहाँ पर उच्च का हो जाता है, और जब भी शुक्र उच्च का होता है तो व्यक्ति काफ़ी धनी होता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें केतु 6ठे घर में रहता है, जब भी केतु छठे घर में होता है तो व्यक्ति के ननिहाल में कोई टीचर्स रहते हैं, इसके साथ ही उनके घर में स्कूटी भी रहती है। अगर जो हम यहाँ पर देखें शुक्र की सप्तम दृष्टि देखें तीसरे घर पर आ रही है, जब भी तीसरे घर पर आती है तो भाइयों की अपेक्षा बहनों की संख्या यहाँ पर अधिक रहती है, क्योंकि शुक्र दृष्टि दे रहा है तीसरे घर पर। अगर जो हम देखें मंगल पति होता है तो पति यहाँ पर गुरु बैठा है साथ में, तो इनके पति टीचर भी हैं। साथ में यहाँ पर राहु है, तो जब भी राहु होता है गुरु के साथ तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जब मंगल के साथ गुरु बैठता है तो यहाँ पर कुछ न कुछ परेशानी जीवन में आती रहती है। अगर जो हम सूर्य की दृष्टि देखें तो चतुर्थ घर पर पड़ रही है, जब भी चतुर्थ घर पर सूर्य की दृष्टि रहती है तो व्यक्ति का, क्योंकि भूमि भवन वाहन का रहता है, तो यहाँ पर इसकी वृद्धि होती है। लेकिन अगर जो हम देखें जब भी राहु 12वें घर में बैठता है तो व्यक्ति बचपन में बीमार अवश्य, एक से बचपन से लेके पैदा होने के 5-6 साल तक कभी न कभी बीमार व्यक्ति अधिक रहता है, लेकिन उसके बाद व्यक्ति अच्छा रहता है और एक रोग रिपूर्ण का शमन हो जाता है। अगर जो हम देखें शनि की दृष्टि सप्तम दृष्टि चंद्र पर है, ऐसे में
व्यक्ति को क्लेश अवश्य रहेगा, मन में कोई न कोई परेशानी रहेगी। साथ में जब भी शनि की दृष्टि चंद्र पर पड़ती है तो व्यक्ति के घर में सीलन रहती है। सीलन के साथ साथ मन व्यथित रहता है, कोई न कोई परेशानी व्यक्ति को लगी रहती है। देखते हैं अब इनके हाथ पर चलते एक बार। अगर जो हम यहाँ पर देखें, अंगुलियों को जुड़ाव देखें, बहुत अच्छा है। जब भी अंगुलियों का जुड़ाव अच्छा होता है व्यक्ति अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके चलता है। साथ में अंगुलियाँ छोटी हैं, फास्ट निर्णय लेता है, हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या भी रहती है। साथ में अगर जो देखें, हाथ बिल्कुल वर्गाकार है। जब भी वर्गाकार हाथ होता है तो व्यक्ति मेहनत के कार्य करता है, उसी से अपना जीवन चलाता है। अगर जो हम कलर देखें तो कलर गुलाबी है। जब गुलाबी होता है व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है, जिस अनुपात में धन कमाता है उसमें खर्च करता है। मणिबंध देखें, स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध अच्छी यहाँ तक बनी है, 50 साल तक अच्छी है, लेकिन 50 साल के बाद कभी न कभी गहराई आई है तो जीवन थोड़ा स्लो चलेगा। इसके साथ ही कोई न कोई समस्या जीवन में यहाँ पर लगी रहेगी। धन की रेखा देखें, सेकंड रेखा, धन की रेखा बहुत अच्छी है, क्योंकि चंद्रमा दूसरे भाव में बैठा उच्च का। जब भी चंद्रमा उच्च का होता है व्यक्ति के पास धन जीवन में बना रहता है। अगर जो सुख की रेखा देखें तो यहाँ पर अगर जो देखें 35 साल तक कोई सुख नहीं रहा है व्यक्ति के पास, 35 साल के बाद आपके पास अच्छा सुख रहेगा, आजीवन सुख चलता रहेगा। लेकिन अगर जो इसमें देखें चौथी रेखा भी बनी है, सम्राट रेखा बनी है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत अच्छा रहता है। अगर जो हम अंगूठे का आकार देखें थोड़ा छोटा है। जब ये अंगूठा का आकार छोटा होता है तो व्यक्ति किसी को पलट के जवाब नहीं दे पाता है। अगर जो इसका हम फैलेंज देखें यहाँ पर नुकीला है, काम को तेजी से करेंगे आप। इसके साथ ही अगर जो हम देखें यहाँ पर उभार नहीं है तो कोई न कोई बीमारी आपको पकड़ लेगी, लंबे समय तक आपको पकड़े रहेगी। इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना होगा। फैलेंज फर्स्ट और सेकेंड बराबर है, तर्क शक्ति और कल्पना शक्ति बराबर है। जब भी किसी को जवाब देना होगा तो आप एक बार मुझसे समझा सकती हैं। तर्जनी उंगली देखें, काफ़ी अच्छी लंबाई ली है, ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा। अगर इसका झुकाव देखें मिडिल फिंगर की तरफ है। जब भी मिडिल फिंगर की तरफ झुकाव होता है, जब भी मिडिल फिंगर की तरफ झुकाव होता है व्यक्ति ईश्वर का सेवाभावी रहता है। अगर जो हम देखें मिडिल फिंगर काफ़ी लंबी है, लेकिन अगर जो अब यहाँ पर झुकाव देखें तो इधर झुकाव है। जब भी ऐसा झुकाव होता है तो व्यक्ति के मन में कोई न कोई हीन भावना रहती है, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि चंद्र का मिलन है। जब भी शनि चंद्र का मिलन होता है तो ये उंगली इधर थोड़ी झुक जाती है। इसके साथ ही कोई न कोई मन में निराशा की भावनाएं लगी रहती हैं। एक निराशा की भावना जाएगी दूसरी लगेगी, ऐसा जीवन भर आपके साथ चलता रहेगा। अगर जो हम अनामिका उंगली देखें तो अनामिका उंगली काफ़ी बड़ी है। अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी हो, स्थितियाँ परिस्थितियाँ कुछ भी हो, निश्चित रूप से आप अपने जीवन में खुशमिजाज रहेंगी। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली देखें तो कनिष्ठा उंगली का फर्स्ट फैलेंस यहाँ तक पहुँच रहा है तो अनामिका उंगली की तक। तो ऐसे में स्मरण शक्ति व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है, सामान कहाँ रखा है, और व्यापार वाणिज्य की बुद्धि भी रहती है। साथ में एक राजयोग भी रहता है। जब भी ऐसी उंगली बड़ी हो, ये उंगली बड़ी हो, तो ऐसे में एक राजयोग होता है और व्यक्ति जीवन में सरकार से लाभ पाता है। अगर जो हम इस उंगली का झुकाव देखें तो झुकाव बिल्कुल बीच में खड़ी हुई है, तो ऐसे लोगों को समझना थोड़ा कठिन रहता है। बुद्ध पर्वत देखें, बुद्ध पर्वत थोड़ा यहाँ दबा हुआ है। जब ऐसा दबा हुआ होता है तो व्यक्ति अपने मन की बात एक्सप्रेस किसी से नहीं कर पाता, किसी से कह नहीं पाता। किसी से 100 रुपये मांगने 2 घंटे बात करेगा, लेकिन उससे 100 रुपये नहीं मांग पाएगा। यहाँ पर देखें 2 लाइनें बनी। जब ऐसी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा आय का स्रोत क्रिएट कर लेता है। उसके साथ आय के साधन एक से अधिक जीवन में रहते हैं। साथ में ऐसा आय का स्रोत क्रिएट कर लेता है जो जीवन भर धन देता रहे। साथ में व्यापार वाणिज्य की व्यक्ति को सोचने समझने की क्षमता अच्छी रहती। अगर जो यहाँ पर देखें थोड़ा उभार है, जब यहाँ पर उभार होता है तो काम छोटा करेंगे आप, यश के लिए करेंगी। सूर्य पर्वत देखें, सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है समाज में सम्मान मिलता है, लेकिन समाज में सम्मान से यहाँ पर लाइनें नहीं है। जब भी लाइन्स कम होती हैं, सूर्य रेखा नहीं होती है, तो समाज में उतना सम्मान नहीं मिलता। अगर जो यहाँ पर देखें एक चतुर्भुज बना हुआ है, जब भी यहाँ पर चतुर्भुज बनता है तो व्यक्ति को
जहाँ भी रहता है वहाँ पर अच्छे से रहता है। अगर जो किसी की सैलरी 1 लाख रुपए है, व्यक्ति को अगर जो 20,000 रुपये मिलते हैं, अगर जो आपको 20,000 रुपये मिलते हैं तो लोग सोचते होंगे पड़ोसी इनके तो बल्ले बल्ले काफ़ी धनी व्यक्ति माना जाता है, अपनी औकात से अधिक दिखावा करता है यहाँ पर। अगर जो यहाँ पर देखें बेसिक नॉलेज रेखा बनी हुई, जब भी ऐसी बेसिक नॉलेज रेखा होती है तो बेसिक नॉलेज व्यक्ति को अच्छा रहता है। अगर जो यहाँ पर देखें एक चतुर्भुज बना है, जब भी ऐसा चतुर्भुज बनता है तो मल्टीसिटी प्रॉपर्टी आपकी रहेगी, एक से अधिक जगह आपका घर और मकान दुकान रहेंगे। अगर जो शनि पर्वत को देखें, शनि पर्वत अच्छा है, फ्लैट है, आलस के आपको पता नहीं है, लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें उभार है, जब भी ऐसा उभार होता है तो जब सुबह उठती होंगी तो आलस आता होगा। अगर जो गुरु पर्वत को देखें, गुरु पर्वत अनबैलेंस है, जब भी गुरु पर्वत अनबैलेंस होता है पति पत्नी में लड़ाइयाँ होती हैं, कोई न कोई परेशानी पति पत्नी में हमेशा बनी रहती है। अगर जो आप चाहेंगी तो मैं इसके लिए आपको उपाय दे दूंगा, अगर जो उपाय करेंगी तो आपको समस्या से निजात मिलेगी। अगर जो हम निम्न मंगल को देखें, उच्च मंगल को देखें तो उच्च मंगल थोड़ा दबा हुआ है, जब भी दबा हुआ होता है तो व्यक्ति जब किसी से मिलता है उतनी पर्सनालिटी की तरह से नहीं मिल पाता, क्योंकि इनका अंगूठा भी थोड़ा छोटा है। इनका संबंध होता है तो जब किसी से मिलेगा पर्सनालिटी की तरह नहीं मिलेगा, और बात भी करेगा तो थोड़ा दब के बात करेगा, वो एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगा जो होना चाहिए। राहु क्षेत्र अच्छा है, जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है तो व्यक्ति 100 रुपये का काम करेगा, 150 रुपये की उसे प्राप्ति होगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें निम्न मंगल को देखें, निम्न मंगल अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। अगर जो हम चंद्र पर्वत को देखें, चंद्र पर्वत अच्छा है, दूध अच्छा लगता होगा, पानी, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती होंगी, इसी के साथ परचेजिंग क्षमता बहुत अच्छी रहती है। अगर जो किसी से 100 रुपये की चीज़ खरीद के लाएंगे, घर में 150 की बताई जाएगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ है। ऐसे में व्यक्ति जब भी अपने दोस्तों के साथ बैठता होगा तो गपशप अच्छी करता होगा, व्यक्ति बातूनी होता है। केतु क्षेत्र को देखें, केतु क्षेत्र थोड़ा यहाँ दबा हुआ है, बचपन में परेशानी है, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा है, बुढ़ापा व्यक्ति का अच्छा जाएगा। साथ में अगर जो देखें यहाँ मत्स्य चिन्ह बना है, जब भी मत्स्य चिन्ह बनता है 50 साल के बाद आपके पास काफ़ी धन होगा। इसके साथ ही व्यक्ति अंत समय में 1 गिलास किसी से पानी नहीं मांगता है, पर निर्वाण को प्राप्त यहाँ पर होता है, क्योंकि आपका केतु है छठे में बैठा हुआ, 12वें को देख रहा है, और 12वां घर क्योंकि मुक्ति का रहता है तो वहाँ पर केतु का कहाँ भी राहु केतु 6 और 12 में होते तो इसके लिए व्यक्ति के जीवन में अच्छा माना जाता है, व्यक्ति किसी पर निर्भर नहीं रहता। अगर जो शुक्र क्षेत्र को देखें, शुक्र क्षेत्र अच्छा है। अगर जो शुक्र क्षेत्र को देखें तो यहाँ पर लग्जरियस लाइनें बनी, लग्जरियस लाइफ आपको जीने का शौक है वो लाइफ मिलेगी भी आपको। यहाँ पर देखें चतुर्भुज बना हुआ है, जब भी यहाँ चतुर्भुज बनता है तो व्यक्ति के पास कार मोटरसाइकिल स्कूटी ये चीज़ें रहती हैं। अगर जो हम हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा काफ़ी गाढ़ी है, जब भी काफ़ी गाढ़ी हृदय रेखा होती है तो व्यक्ति का जीवन आपाधापी का रहता है, भाग दौड़ वाला जीवन रहता है, उसी में व्यक्ति खप जाता है। अगर जो यहाँ पर देखें त्रिशाखी रेखा, जब भी त्रिशाखी होती है ये रेखा तो व्यक्ति के जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहती है, चाहे मायका हो चाहे ससुराल हो। कैसे महिलाएं तो मायका हो या ससुराल हो, आपके पास धन की जीवन में कभी कमी नहीं रहेगी। अगर यहाँ पर देखें थोड़ी इधर देख रही है एक लाइन, जब ऐसी देखती है तो पति पत्नी में झगड़ा झंझट यहाँ पर होता है, घर वालों से परेशानी यहाँ पर आती ही आती है। एक रेखा इधर जा रही है, जब भी गुरु पर्वत पर जाती है तो व्यक्ति काफ़ी ईमानदार होता है, और साथ ही इसके 4 लाभ होते हैं, ससुराल धनवान मिलेगा या शादी के बाद धनवान हो जाएगा, व्यक्ति कभी जीवन में बड़ा काम करेगा, सरकारी लाभ मिलेगा या आपको राजनीतिक लाभ मिलेगा। किसी को 1 लाभ मिलते, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4 लाभ यहाँ पर मिलते हैं। अगर जो देखा मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है, कुछ न कुछ व्यक्ति हमें सोचता रहता है, लेकिन अगर जो यहाँ पर हम देखें यहाँ पर टूटी हुई है तो रात में आपको नींद की समस्या आ रही है। अगर जो नींद खुल जाती होगी रात भर आप जागें, 12 बजे खुल गई, 2 बजे खुल गई, ये समस्या आपके साथ लगी रही, कोई न कोई चिंता वर्तमान में आपको लगी हुई है, क्योंकि जब भी शनि और चंद्र की दृष्टि हो या साथ बैठे हो तो ऐसी रेखाएं यहाँ पर होती हैं। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, उपाय करेंगी समस्या से निजात पाएंगी यहाँ पर। लेकिन जब भी ऐसी रेखा होती है तो व्यक्ति को नींद नहीं आती, साथ में राजस्व विभाग के चक्कर काटने पड़ते, या फिर अपने ससुर या जेठ से कोई न कोई यहाँ पर समस्या रहती है।
अगर जो हम जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा इस तरीके से बनी, जीवन रेखा बहुत अच्छी रहती है, व्यक्ति को सुखद जीवन जीने की चाह रहती है। और साथ में अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें तो यहाँ पर उम्र रही है आपकी 14-15 साल को, यहाँ पर 18 साल की उम्र पे कोई न कोई परेशानी तकलीफ रही, 20 साल की उम्र पे रही है, उम्र रही है आपकी लगभग 24-25 साल, यहाँ पर रही है कोई न कोई परेशानी। क्योंकि ये कट जो दिखाते हैं जीवन में परेशानियों को दिखाते हैं। अगर जो यहाँ पर देखें उम्र रही है आपकी लगभग यहाँ पर 32-33 साल, यहाँ पर परेशानी रही, उम्र 35 साल पर परेशानी। लेकिन अगर जो इसके बाद देखें, अगर जो इस समय आपकी उम्र 37 साल है तो 37 साल पर उम्र पर आपको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ से लाइन काफ़ी डार्क हो गई है। 35 साल के बाद आपकी लाइन काफ़ी डार्क हो गई है। और अगर जो ऐसी डार्क लाइन रहती है तो ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या व्यक्ति को रहती है, या अप्स हो या डाउन हो, या डायबिटीज से संबंधित समस्याएं रहती हैं। लेकिन अगर जो हम देखें सबसे अच्छा जीवन आपका रहेगा 50 साल के बाद। 50 साल के बाद बिल्कुल लाइन स्ट्रेट है, अच्छी लाइन है। लेकिन यहाँ पर देखें उम्र 35 साल से, आपकी उम्र 24 साल से लेके और 35 साल तक काफ़ी जीवन में आपने संघर्ष किया है। क्योंकि अगर जो हम यहाँ पर देखें तो लाइफ लाइन बिल्कुल धूमिल है, और सबसे जो अधिक आपका संघर्ष रहा है यहाँ पर लगभग नहीं तो 30 साल से लेके 32 साल से लेके 35 साल तक आपको जीवन में काफ़ी समस्या रही है। यहाँ पर देखें 24 साल में आपका विस्थापन हुआ एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ 35-36 साल पर भी कोई विस्थापन होगा। अगर जो यहाँ पर देखें उम्र रहेगी आपकी 50 साल, यहाँ पर 50 साल पर भी आपके लिए कोई खतरा, कोई परेशानी। उम्र रहेगी आपकी लगभग नहीं तो अभी 37 है तो 40 साल पर भी, यहाँ पर 42 साल पर भी आपको कोई न कोई परेशानी आएगी। लेकिन उसके बाद अगर जो देखें तो जीवन रेखा अति उत्तम है और जीवन आपका आसान रहेगा। क्योंकि अगर जो हम देखें यहाँ पर सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा यहाँ 50 साल के बाद अच्छी बनी, तो 50 साल के बाद आपके पास अच्छा धन रहेगा और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। अगर जो यहाँ पर देखें भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा यहाँ से चली है, मणिबंध से चली है। ऐसे में व्यक्ति को जीवन में 2 लाभ मिलते हैं। एक तो व्यक्ति 27 साल से पहले अपने जीवन में ग्रो कर जाता है, या फिर व्यक्ति का जन्म अच्छे खाते पीते घर में होता है। किसी को 1 लाभ मिलते हैं, किसी को 2 लाभ मिलते हैं। यहाँ पर अगर जो हम देखें उम्र रहेगी लगभग आपकी 35 साल। 35 साल पर आपने कोई प्लॉट वगैरह खरीदा है, घर वगैरह बनवाएंगे। यहाँ पर उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर 39 साल। 39 साल पर भी घर और प्लॉट होगा आपके पास कहीं ना कहीं, या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगी। यहाँ पर 46 साल की उम्र पर भी आप कोई ना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगी, या फिर आप कोई घर बनवाएंगी। यहाँ पर अगर जो देखें हाउस की संख्या तो 1, 2, 3 कम से कम आपके 3 घर इस जीवन में 3 घर या प्लॉट रहेंगे। अगर जो अच्छे धन का आगमन देखें तो यहाँ पर 35 साल से शुरू से धन तो आपके पास आएगा, लेकिन खर्चे अधिक रहेंगे, धन नहीं आप बचा पाएंगे। लेकिन अगर जो हम देखें 50 साल के बाद आपके पास बहुत अच्छा धन आएगा। 1 लाइन 2 लाइन, लेकिन 1 लाइन इसमें आपके आत्मविशेष है। लाइन जा रही है सूर्य की तरफ देख रही, तो हो सकता है आपका कोई बेटा बेटी दूर स्थानों से जुड़ के, हो सकता है विदेश से जुड़ के अच्छा धन कमाए और आय आपके घर में अच्छी हो। क्योंकि ये लाइन जब भी सूर्य की तरफ देखती है तो विदेश से धन आने की 100% संभावना यहाँ पर रहती है। निश्चित रूप से आपकी 2 लाइन्स बनी है 50 साल के बाद, हो सकता है आपका बेटा या बेटी कहीं से अच्छा धन कमाए। अगर जो बुध रेखा को देखें तो बुध रेखा साथ में बनी नहीं है। अगर जो यहाँ पर देखें थोड़ा टूटी हुई है, धन तो आपके पास बच जाता है लेकिन वो पूरा चला जाता है। क्योंकि जब भी यहाँ पर टूटा होता है, अगर जो हम देखें ये ट्रायंगल बना, ये टूटा हुआ है सिंगल ट्रायंगल, कुछ तो पैसा आपके पास है लेकिन उतना पैसा नहीं बचा पा रही जितना आप सोच रही हैं। लेकिन अगर जो जिस दिन ये लाइन जुड़ जाएगी 2-3 साल में, उसके बाद आपके पास डबल मनी ट्रायंगल होगा, तो अच्छा धन आपके जीवन में आएगा। आपने एक ही सवाल किया था जीवन कैसा रहेगा, तो जीवन आपका निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। लेकिन अगर जो आपने यहाँ पर पूछा था ये लाइन शायद ब्रेक है, लेकिन ऐसी लाइन हम ब्रेक नहीं मानते, क्योंकि
ये लाइन आएगी यहाँ पर, कम से कम उम्र आपकी रहेगी 70 साल पर आएगी तो तब तक यहाँ पर जुड़ जाएगी। तो निश्चित रूप से आप दीर्घायु हैं, क्योंकि शनि आपका 8वें घर में बैठा है। जिसका भी शनि 8वें घर में बैठता है, अकेला बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है और तकदीर वाला होता है। चंद्रमा आपका कुंडली में बहुत उच्च का है, इसलिए हम कह सकते हैं आपका जीवन सुखद रहेगा। अगर जो हम इसमें देखें मंगल रेखा, तो मंगल रेखा बनी नहीं है। जब भी हाथ में मंगल रेखा न बनी हो तो आदमी को सावधान होना चाहिए, बीमारी जरा भी है उसका इलाज कराए। साथ में यहाँ लोगों का सहयोग आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, परिवार के लोगों का भी आपको सहयोग नहीं मिलेगा, मिलता होगा वो दूर चला जाएगा, और साथ में बाहर के लोगों का भी आपको बहुत कम सहयोग मिलेगा। लेकिन एक इसमें समस्या रहती है, जब भी मंगल रेखा नहीं होती है, कि जब भी व्यक्ति बीमार पड़ता है काफ़ी लंबे समय तक बीमार नहीं पड़ेगा तो पड़ेगा नहीं, अगर जो बीमार पड़ गया तो एक आध हफ्ते 10-15 दिन बीमार रहता है। इससे आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। और साथ में व्यक्ति अगर जो अकेला चलेगा तो जीवन में जब भी मंगल रेखा न हो तो ऐसे व्यक्ति को सावधान रह के अकेला चलना है, किसी का ज़्यादा सहारा नहीं ले। अगर जो किसी के सहारे रहेगा तो निश्चित रूप से जीवन में धोखा खाएगा। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया और शायद आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातका के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अपना अच्छा जीवन जिएं, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।